हेलो फ्रेंड, मेरा नाम राजेंद्र है और मैं एक एमएफआई रजिस्टर्ड एंड सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड एडवाइज़र हूँ। जैसा कि आज आप देख सकते हैं हमारे पोर्टफोलियो पे अभी करंटली 13,500 का लॉस दिख रहा है। जैसा कि आपको पता है कल मार्केट काफ़ी डाउन था, ऑलमोस्ट 400 पॉइंट डाउन था, जिसकी वजह से हमारे पोर्टफोलियो में आज इतना माइनस दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं हमें अभी हमारे कौन कौन से होल्डिंग में कल के डेट में जो मार्केट में जो डाउनफॉल आया उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेरा जो सबसे ऊपर में जो फर्स्ट है वो एक्सिस का लार्ज कैप फंड है, जो कि 1700 माइनस हुआ है। वहीं पर आप देख सकते हैं एक्सिस का स्मॉल कैप जो कि 4200 डाउन हुआ है। बाकी जो मेरा कोटक का मिड कैप फंड है वो 3500 डाउन हुआ है। और यहाँ पर मेरा निपॉन इंडिया निफ्टी नेक्स्ट 50 जो कि एक ETF है वो 1000 डाउन हुआ है। और यहीं पर मेरा निपॉन का एक स्मॉल कैप भी है जो कि 414 रुपीज़ डाउन हुआ है। और यहाँ पर पाराक पारिक है जो कि 1387 डाउन हुआ है। और लास्ट में मेरा UTI के इंडेक्स फंड है जो कि 1147 रुपीज़ डाउन हुआ है। तो आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए क्या होता है कि जनरली लोग जब भी मार्केट में आते हैं तो उनका कहना यही रहता है कि हम मार्केट में 5 साल 10 साल इन्वेस्ट करेंगे। और उनके हिसाब से जिस भी एडवाइज़र से वो एडवाइस लेते हैं वो उनको मोस्टली स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट कराते हैं, क्योंकि जैसा कि उन्होंने बताया कि 5 साल 10 साल का जो टाइम होराइज़न बताया उसके हिसाब से उनको स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट करवाते हैं, क्योंकि ओवर द लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड आपको मिड कैप और स्मॉल कैप कंपैरेटिवली ये लार्ज कैप से ज़्यादा रिटर्न देते हैं। बट स्मॉल टर्म्स में वो जो होते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप वो कुछ ज़्यादा ही फ्लक्चुएट होते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं कल के डेट में मार्केट इतना गिरने के बावजूद भी मेरा जो लार्ज कैप है वो कम डाउन हुआ है। और उसी के कंपैरेटिवली अगर देखेंगे तो मेरा जो स्मॉल कैप है वो ज़्यादा डाउन हुआ है, मिड कैप जो है वो ज़्यादा डाउन हुआ है। ठीक है, तो बहुत सारे आपको एडवाइज़र ऐसा भी बोलेंगे कि आप अगर ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं तो मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करिए। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो मार्केट की तीनों कैटेगरी को पकड़ के चलिए, क्योंकि देखिए प्रॉफिट जब आता है तो हर किसी को अच्छा लगता है, लॉस किसी को भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो क्या है, अगर आपको लंबे टाइम में भी मार्केट में रहना है ये सोच के तो बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन वो 2-3 साल में ही जब अपना लॉस देख के वहाँ से निकल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके पोर्टफोलियो में मैक्सिमम जो होते हैं वो मिड कैप और स्मॉल कैप होते हैं जो कि उनको लॉस देते रहते हैं। तो अगर आप मार्केट में लंबे टाइम के लिए भी आए हैं तो भी अपने पोर्टफोलियो में एटलीस्ट आप लार्ज कैप रखिए, ताकि जो मार्केट के जो शॉर्ट टर्म के जो वॉलेटिलिटी है उसको आपके पोर्टफोलियो में मैनेज हो सके और आपको जो है वो कंस्टेंटली रिटर्न बनता रहे और धीरे धीरे आपका पोर्टफोलियो ग्रो करता रहे। ऐसा ना हो कि आपके पास मोस्टली सारे मिड कैप और स्मॉल कैप हो और शॉर्ट टर्म में आपको लॉस दिख रहा हो, आप मार्केट से एग्ज़िट कर जाए और उसके बाद आपने जो सोच के आया था लॉन्ग टर्म वो तो लॉन्ग टर्म होगा नहीं आपका। ठीक है, तो जैसा कि कल हमने अपने ग्रुप पे ये अपडेट कर दिया था कि देखिए यहाँ पर जो है हमारे इन्वेस्टमेंट ग्रुप में सभी तरह की नॉलेज शेयर किया जाता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि जब भी मार्केट डाउन होता है तो ज़रूरी नहीं उस टाइम पे तीनों कैटेगरी के फ़ंड एक साथ या सेम रेशियो में डाउन हो। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं निफ्टी का जो लार्ज कैप है वो कल के दिन 1.61% डाउन हुआ था, जबकि उसको अगर आप टॉप से कैलकुलेट करेंगे तो वो 9.91% डाउन हुआ है अभी तक। ठीक है, और दूसरा जो है मिड कैप यहाँ पर 150 इंडेक्स जो मैंने लिया है, देखिए वो कल के दिन 2.78% डाउन हुआ है। और यदि आप इसको टॉप से कैलकुलेट करेंगे तो 7.15% का डाउन दिखा रहा है अभी तक मिड कैप में। और जो यहाँ पर निफ्टी का स्मॉल कैप है 250 इंडेक्स, वो कल के दिन में 3.25% डाउन हुआ है, जबकि इसको टॉप से अगर कैलकुलेट करेंगे तो 6.50% है। तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी होगा कि मार्केट जब भी डाउन होता है तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर हर कैटेगरी के फ़ंड डाउन हो
और अगर आप लमसम करना चाहते हैं तो आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि टॉप से कौन सा कैटेगरी का फ़ंड ज़्यादा डाउन हुआ है, किस में मैं लमसम करूँगा तो मुझे सस्ते प्राइस में यूनिट मिलेगा। और आप पर डे का अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो पर डे भी आपको पता होना चाहिए कि करंटली मार्केट में जो भी डाउनफॉल आया है उसमें कौन सा कैटेगरी का फ़ंड है जो ज़्यादा डाउन हुआ है। तो यहाँ से आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आप भी चाहते हैं इसी तरह का इन्वेस्टमेंट करना जिसमें हम अपने क्लाइंट को लाइव मार्केट में फ्री ऑफ कॉस्ट उनको लाइव सपोर्ट देते हैं, तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, जो कि हमारा नंबर है 8017317367। और अगर आप चाहते हैं इसी तरह का वीडियो देखना जिसमें आपको यूज़फुल नॉलेज मिलती रहे मार्केट से रिलेटेड, और आप भी कम फंड और कम टाइम में अच्छा इन्वेस्टमेंट बनाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपका कोई भी डाउट होगा इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड तो आप वो हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।